जब हमारी मति लग जाती है और लग करके स्थिर हो जाती है, फिर संसार में कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के प्यारे भक्त श्री सूत जी महाराज ने भागवत धर्म का परिचय दिया कि भगवान मुख्यतया 24 अवतार लेते हैं। ध्यान देना, देखो भगवान का तो असंख्य अवतार होता है, लेकिन भगवान जैसे कमल की नाल से अनेक कमल नाल प्रकट होता है, वैसे भगवान के प्रत्येक रोमकूप से अलग अलग भगवान का अवतार होते रहता है। इसीलिए एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार्व्याकुलं लोकम मिडियंती युगे युगे। देखो भगवान के अवतार मुख्यतया अनसर अवतारी कहलाते हैं। भगवान तो मुख्यतया 24 अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अवतारी कहा। एते चांस कला एते च अंश कला। राम और श्री कृष्ण के ही अवतार सब अवतार माने गए हैं। इसीलिए देखते देखते भगवान का 24 अवतार होता है, जिनकी कथा पूरी कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। जिन अवतार के बारे में सब जानते हैं, भगवान का सर्वप्रथम सनकादिक का अवतार होता है। दूसरे अवतार में नारद के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, बाराह के रूप में। और तीसरे अवतार के रूप में भगवान नारद के रूप में लेते हैं। चौथे मुख्यतया भगवान का अवतार नर नारायण का होता है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में होता है, नाम सुन लें। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में होता है, अनसुईया महारानी के गर्भ से। पुनः भगवान यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार होता है। आठवें अवतार ऋषभ देवी के रूप में जीव जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। पुनः पृथु राजा के रूप में भगवान का अवतार होता है। 10वें अवतार में मत्स्य मछली के रूप में भगवान का अवतार होता है, जिन सब की कथा हम लोग पूरी भागवत कथा में श्रवण करेंगे। 11वें अवतार के रूप में भगवान का कच्छप के रूप में होता है। कछुआ बन करके जब समुद्र मंथन करना था, तो भगवान कच्छप बन करके मेरु पर्वत के नीचे आ गया। तो कच्छप के रूप में भगवान का 11वां अवतार होता है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में होता है, जो औषधि के जो प्रधान देवता माने गए। जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में भगवान का एक अवतार धन्वंतरी के रूप में होता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। 13वें अवतार के रूप में भगवान का मोहिनी रूप में अवतार होता है। मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित करके, देखो भगवान का अवतार कोई न कोई कारण से होता है, तो मोहिनी के रूप में होता है। 14वें अवतार के रूप में भगवान का नरसिंह के रूप में होता है। नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर श्री प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। पुनः भगवान बलि जी के दान धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान का वामन रूप में अवतार होता है, 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में होता है। और मुख्यतया 17वें अवतार वेद व्यास जी के रूप में भगवान का अवतार होता है, जो जीव जगत को शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। 18वें अवतार भगवान का राम के रूप में होता है, जो त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेपिसित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद गादरण्यम माया मृगम दैत्ये सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम गुरुवर्थे तक्त राजू विचरद बनुम पद्म पद्माभ्याम प्रियाया। देखो संसार में छोटे छोटे संपत्ति के लिए घर घर में विवाद हो जाता है, नहीं होता है? लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, जो संपदा
उन संपदा को भगवान राम छोड़ करके जंगल में चले गए। जिन पांव से कभी चले नहीं, वह भगवान घर में परिवार में सुख शांति के लिए यहां से प्रस्थान करते हैं। तो भगवान राम का अवतार 18वें रूप में होता है। 19वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का और बलराम का 20वें के रूप में होता है। 21वें अवतार अगर माने तो भगवान का बुद्ध के रूप में इस कलयुग में हुआ। 21वें अवतार 22वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा। तो 22 अवतार के मुख्य रूप से चर्चा किया है। 23वें अवतार मध्य में था, जिसे हयग्रीव कहते अवतार हुआ है। और भगवान नारायण के रूप में जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए और ध्रुव जी की प्रसन्नता के लिए हरि रूप में अवतार हुआ है। तो 2 अवतार, हयग्रीव अवतार, हरि अवतार अथवा हंस अवतार, हंस के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक लीला के माध्यम से जीव मात्र का कल्याण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन सभी अवतारों की कथा श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। ये कथा कहां से कह रहे हैं? तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास के रूप में भगवान ही अवतार लेते संसार में। क्योंकि संसार में जैसे बच्चों को चलना सिखाने के लिए माता पिता परिजन क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं ना। माता पिता खुद उल्टे चल करके, परिजन उल्टे चल करके और बच्चों को चलना सिखाते हैं। उसी प्रकार भगवान स्वयं ही संसार में अवतार लेकर के जब भक्तों के ऊपर दुख देखते हैं, उस दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए संसार में अवतार लेते हैं। बोले कब? बोले भगवान नारायण। देखो अवतारवाद क्या है। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप संसार में सृष्टि करें। ब्रह्मा जी ने कहा हम सृष्टि कैसे करेंगे? तो दिव्य मंत्र दिया, समझाया, सरल भाषा में समझो। भगवान ने पंच महाभूत का मटेरियल दिया। किसी फैक्ट्री में पहले मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पंच तत्व का मटेरियल दिया और कहा आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी महाराज ने विस्तार किया तो सर्वप्रथम उन्होंने 4 पुत्र को जन्म दिया सनकादिक के रूप में। बोलिए सनकादिक भगवान की जय हो। कितने बालक जन्म लिए? 4, जिनका नाम है शक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। याद रहेगा? सत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र प्रकट हुए। चारों को कहा कि जाओ सृष्टि करो, लेकिन चारों बच्चों ने मना कर दिया, महाराज हम भगवान का भजन करेंगे, हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा और मेरी बात नहीं मान रहा है। इनकी सोचने मात्र से, इनके भ्रिकुटी से, जहां बिंदी करते हैं उस भ्रिकुटी से देखते देखते एक काला कलूठा पुरुष प्रकट हुआ, जिसे संसार में प्रकट होते ही वह व्यक्ति रोने लगा, जीव रोने लगा। इसलिए उस रोते हुए व्यक्ति को देख करके ब्रह्मा जी ने नामकरण किया रुद्र। क्या नामकरण किया? रुद्र। वही बालक रुद्र बना। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान, यही रुद्र हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगे और तपस्या करने के कारण संकरोति, जगत के कल्याण के लिए इन्होंने सदैव अपना बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च स्थान दिया है। इसलिए उन्हीं भगवान का नाम पड़ा शंकर। रोने के कारण रुद्र और शंकरोति कल्याणम करोतु, जब इनका भावना है इसलिए इनका नाम शंकर। ये भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष।
आशुतोष का मतलब होता है आशु यानी शीघ्रम, तोष का मतलब तुष्यति, जो झटपट प्रसन्न हो जाए उनका नाम आशुतोष है। बोलिए